हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसके 4 पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट 5। आज का हमारा पहला टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन होता क्या है? तो अर्थमेटिक मीन जब भी हम लोग निकालेंगे तो कम से कम 2 नंबर या यूँ कहें कि 2 ही नंबर के बीच के अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सपोज कि ए और बी 2 नंबर है और हमें करना क्या है, इन दोनों नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इन दोनों नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। इट मीन्स दैट अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। 3 नंबर्स इन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कई बार ऐसे सवाल होते हैं जो 3 नंबर्स पे बेस्ड होते हैं। तो जब भी 3 नंबर्स पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस हो तो हम उसमें 3 नंबर्स को क्या चुनेंगे? क्या हमें ये 3 नंबर्स चुनना चाहिए? क्योंकि ये तीनों के तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फॉल करते हैं। ये पहला नंबर ए, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाते हैं। अगर हम लोग इन तीनों नंबर्स को चुन के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वो सवाल सॉल्व ना हो पाए। तो आखिर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे कैसे, जबकि ये तीनों के तीनों टर्म्स तो किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही हैं। तो जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर्स पे बेस्ड कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें हम लोग उन तीनों नंबर को इस तरह से नहीं मानकर हम उसको कुछ ऐसा मानेंगे। ये तीनों अगर हम लोग चुनेंगे तो हमारे ज़्यादातर या यूँ कहे कि 3 नंबर्स पे बेस्ड सारे के सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जबकि अगर हम इन तीनों नंबर को मान के वही सवाल बनाएंगे तो हो सकता है कि वो सवाल ना बने। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को चलो सिंप्लीफाई करते हैं और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21। तो यहाँ पर वही 3 नंबर से बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें इन तीनों नंबर का सम 21 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट 231 है। तो चलो सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले हम लोगों को मानना पड़ेगा कि वो 3 नंबर्स कौन कौन से हैं। तो लेट 3 नंबर्स आर, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि a माइनस डी कॉमा ए एंड a प्लस डी, ये हम लोग 3 नंबर्स को कंसीडर करेंगे। तो अब जैसा सवाल बोल रहा है वैसे ही हम लोग उसे फॉलो करेंगे। तो फ्रॉम क्वेश्चन तीनों का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अगर हम इन तीनों टर्म्स को सम करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो 21 आएगा। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर d और d कैंसिल हो गया तो बचा क्या, इधर 3a इज इक्वल टू 21 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 7। तो चलो a का वैल्यू हमें 7 आया। अब एंड क्वेश्चन में जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, देयर प्रोडक्ट इज 231, यानी कि इन्हीं तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये 231 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलो इसको भी हम लोग करते हैं, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और ये कितना के इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 231 के इक्वल। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a माइनस डी और a प्लस डी, ये तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये a बाहर में है और ये दोनों हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 231। और हमें a का वैल्यू पता है, हम लोगों ने अभी अभी a का वैल्यू 7 फाइंड आउट किया है। तो चलो a के जगह पर हम लोग 7 पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 7 को जब हम लोग इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और इस तरह से ये हो गया 231/7, और इस दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 33। यहाँ से 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33, और जब हम लोग इसको इधर सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 33 विच इम्प्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और जब हम इसको और आगे करें तो ये d होगा प्लस माइनस 4। तो a का तो सिर्फ एक ही वैल्यू आया था, d के दो दो वैल्यूज आ गए, +4 भी और -4 भी। तो हमारा नंबर, अब जैसा कि सवाल में बोला हुआ था कि उन तीनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो पहला नंबर क्या था, पहला नंबर था हमारा a माइनस डी,
यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट नंबर a माइनस डी, ए तो 7 है और d को हम लोग लेंगे क्या, क्योंकि d का तो यहाँ पर दो वैल्यू है, +4 भी है और -4 भी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर में लिख देते हैं व्हेन d इज इक्वल टू +4। जब हम लोग +4 लेंगे तब वो तीनों नंबर कितना होगा, तो a माइनस डी कितना हो जाएगा 7, और अभी हम लोगों ने +4 लिया तो 7 माइनस 4 ये हो जाएगा 3। फिर सेकंड नंबर ये कितना है, ये तो a है और a का वैल्यू तो हम लोगों ने कितना लिया है, अभी अभी निकाला है 7। और थर्ड नंबर जो होगा वो कितना होगा, वो है a प्लस डी, a है 7 और d है 4, यानी कि ये हो गया 7 + 4 इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, हम लोगों ने d की जगह पे अभी +4 लिया था, हम लोग को d इज इक्वल टू -4 करके भी वही तीन नंबर फाइंड आउट करना है कि जब d -4 होगा तब वो तीन नंबर्स कितने कितने होंगे। तो चलो फर्स्ट नंबर जब d -4 हो तो क्या होगा, तो पहला नंबर तो a माइनस डी है, यानी कि 7 माइनस 4, यानी कि ये हो जाएगा 7 + 4 और ये हो जाएगा 11। तो चलो पहला नंबर तो पता चल गया कि 11 हुआ। अब दूसरा नंबर कैसे पता चलेगा, दूसरा नंबर तो सिंपल है, वो तो सिंपली ए होता है। तो सेकंड नंबर जो है वो तो ए, और ए का वैल्यू हम लोगों ने 7 निकाला, यानी कि सेकंड नंबर हो गया 7। और ये जो थर्ड नंबर होगा वो कितना होगा, थर्ड नंबर है ए प्लस डी, 7 + -4, तो 7 में से 4 गया तो हम इसको कितना लिखेंगे, 7 - 4 इज इक्वल टू 3। तो यही हमारा तीन नंबर है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने ये तीनों नंबर निकाला 3, 7, 11। और जब -4 रखा था हम लोगों ने डी के जगह पे, तो हमारा वही तीन नंबर आया 11, 7, 3। तो बात एक ही है, बस सीक्वेंस चेंज हो गया, खैर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन नंबर पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया और वो भी काफ़ी आसानी से बन गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने उन तीनों नंबर को क्या क्या माना था, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इसीलिए ये बहुत ही आसानी से बन गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। तो 300 से लेके 700 के बीच में जितने भी 9 के मल्टीपल्स हैं उन सब को ऐड करना है। पहले तो यहाँ हमें टर्म्स ही नहीं पता कि वो टर्म्स होंगे कितने, लेकिन बस इतना पता है कि वो सारे के सारे टर्म्स 300 से 700 के बीच में होंगे और साथ ही साथ वो सारे के सारे 9 के मल्टीपल्स भी होंगे। तो चलो अगर हम लोग 300 में 9 से डिवाइड करके इसका पहला मल्टीपल पता करें तो हमें पहला मल्टीपल मिलेगा 306, और इसके बाद वाला नेक्स्ट मल्टीपल इसमें 9 जोड़ के मिलेगा 315 और फिर 324। ठीक वैसे ही जब हम लोग 700 में 9 से डिवाइड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि 700 से छोटा जो 9 का मल्टीपल है वो हो जाएगा 693। चलो कम से कम हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पता चला। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पर a का वैल्यू है 306, d है 9 और an है 693। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, तो हम an वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो an वाला फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर an है कितना, तो an है 693, a का वैल्यू है 306, n तो हमें पता ही नहीं, और d का वैल्यू है 9। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू 693 माइनस 306, विच इम्प्लाइज n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू, ये घटने के बाद हो जाएगा 387। तो यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 387 अपॉन 9 विच इम्प्लाइज 43। और फाइनली अब हम लोग n का वैल्यू पता करेंगे, ये -1 जैसे ही उधर जाएगा तो +1 में हो जाएगा और ये n का वैल्यू हो गया 44। तो चलो कम से कम n का वैल्यू तो पता चला। अब हम लोग सम वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं और टोटल सम पता करते हैं कि इसका आखिर सम होगा कितना। तो इस बार हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला होगा a प्लस एन इंटू ए एन, एन प्लस n अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन।
अब इसमें हमें सारी जानकारी मालूम है, जैसे n कितना है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला 44, तो n के बदले में हम लोग रखेंगे 44/2। a तो हमको पता है ही 306, तो ये 306 हो गया। और a n कितना है, a n है 693, ये हो गया 693। अब 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 999, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 21,978। तो ये हुआ हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्पाइरल इज मेड ऑफ कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल यानी कि घुमावदार बनाया गया है जो कि लगातार सेमी सर्कल्स से बने हुए हैं, विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, and so on. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? यहाँ पर सेमी सर्कल्स हैं, और एक दो नहीं, टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं, और हमें करना क्या है, इन्हीं 13 सेमी सर्कल्स को ऐड करना है। यानी कि अगर हम बात करें पहले सेमी सर्कल, या यूं कहें कि सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर कंप्लीट सर्कल होता तो उसका फॉर्मूला 2πr होता, लेकिन यहाँ पर सेमी सर्कल है तो हम उसको बोलेंगे πr। और यहाँ पर एक दो नहीं, ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हैं, और सभी के रेडियस डिफरेंट हैं। यानी कि अगर हम पहले सेमी सर्कल के रेडियस को πr1 कंसीडर करें, सेमी सर्कल का रेडियस r1 कंसीडर करें, तो दूसरे का r2, फिर तीसरे का r3, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा r13 तक। और हमें सभी के सेमी सर्कल के लेंथ को ऐड करना, यानी कि अगर पहला सेमी सर्कल का लेंथ πr1 है तो दूसरे का πr2 हो जाएगा, फिर तीसरे का πr3 हो जाएगा, और सबको हमें ऐड करना है। और कहाँ तक, अप टू 13 टर्म्स तक, क्योंकि इस बार यहाँ पर टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं। तो अगर हम इन सब में से अगर सबको ध्यान से देखें तो सब में पाई कॉमन है। तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे ही पाई कॉमन ले लिए तो ये हुआ कितना, ये हो गया r1 प्लस r2 प्लस r3 और प्लस डॉट डॉट, ये हो गया अप टू 13 टर्म्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे r के वैल्यूज पुट करेंगे। r के वैल्यूज क्या है, जैसे पहला जो r है वो है 0.5 सेंटीमीटर, फिर दूसरा जो r है वो है 1.0, फिर तीसरा है 1.5। यानी कि यूं कहे कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह हो गया, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5। 0.5 ऐड करते जाओ, आगे अगला टर्म मिलते जाएगा। ये हो गया अप टू 13 टर्म्स। अब जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो ही गया है तो हम लोग इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे। और इसमें पाई पहले है तो पाई को तो वैसे ही रख देंगे, और सम का जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स तो चलो पता है 13, ये n का वैल्यू हो गया, a कितना है तो 0.5 हो गया, और कॉमन डिफरेंस कितना है तो नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को घटाएंगे तो ये फिर से 0.5 ही होगा। यानी कि a भी 0.5 और d भी 0.5 और n भी हमें पता ही है, यानी कि इस फॉर्मूले से आसानी से ये सम निकलने वाला है। तो चलो ऐड करते हैं इसको। n के जगह पे 13, ये a के जगह पर 0.5 प्लस n के जगह पे फिर से 13 माइनस 1 इंटू 0.5। पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 13/2। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 13 माइनस 1 हो गया 12 इंटू 0.5। यहाँ पर 2 से 22 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और ये हो गया 11/7 इंटू 13, और ये हो गया 1 प्लस 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और इस तरह से ये हो गया 11/7 इंटू 13 इंटू 1 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 7। 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, तो हमारे पास बचा सिर्फ 11 इंटू 13, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो असल में यही टोटल लेंथ होगा उन सारे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स के।
तो चलो अब हमें करना क्या, इन दोनों को बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 143 सेंटीमीटर। उन सारे के सारे 13 सेमी सर्कल 13 सेमी सर्कल्स के लंबाई के सम 143 सेंटीमीटर।